जासूस के रोल में जमी वामिका गाबी, लेकिन ओवरऑल सीरीज़ का पेस हुआ बहुत ही स्लो। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है चार्ली चोपड़ा द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली। ये सीरीज़ इसी वीक सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है। सीरीज़ में बहुत सारे सितारे हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वैसे मेन लीड में यानी चार्ली चोपड़ा के कैरेक्टर में वामिका गाबी हैं, जिनके कैरियर का ये वन ऑफ द बेस्ट रोल कहा जा सकता है। जासूसी कहानियों का मेन टच ये होता है कि वो अपनी ऑडियंस को उलझाए रखें, और चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली ने अंत तक आपको उलझाए भी रखा है। गर्मियों में जून की एक झुलसती शाम को सोनी लिव पर एक नया थंबनेल आया। सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म ने एक वेब सीरीज़ दिखाई जिसका नाम था चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली। इसका पहला एपिसोड बिना किसी पूर्व सूचना के यूं ही अपने दर्शकों के लिए चौंकाने वाले तोहफे के रूप में सोनी लिव ने रिलीज़ कर दिया। पूरी सीरीज़ अब जाकर रिलीज़ हुई है। 30 से 35 मिनट के एवरेज 6 एपिसोड की ये वेब सीरीज़ है, तो टाइम भी ज़्यादा नहीं और आपका टाइम इतना इन्वेस्ट भी नहीं होगा। विशाल भारद्वाज ने अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास द सीटाफोर्ड मिस्ट्री पर नई वेब सीरीज़ जो बनाई है उसमें एक महिला जासूस चार्ली चोपड़ा का जन्म हुआ है। अब इसे वो कितना आगे तक ले जाते हैं वो देखना होगा। चार्ली चोपड़ा ने जासूसी अपनी माँ से सीखी है और इस कला का इस्तेमाल उसे करना पड़ता है कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस के शिकंजे में फंसे अपने मंगेतर को बचाने के लिए। और मंगेतर जिस शख्स के कत्ल के इल्ज़ाम में फंसा है वे है भारतीय सेना का रिटायर्ड ब्रिगेडियर। मामला संगीन है, पुलिस को जल्द से जल्द गिरफ्तारी दिखाकर केस बंद करने की जल्दी है, लेकिन इसमें एक स्थानीय पत्रकार को भी दिलचस्पी है। उसे हिमाचल से निकलकर दिल्ली की टीवी पत्रकारिता करनी है, और इन दिनों दिल्ली की जैसी टीवी पत्रकारिता है उसके लिए उसे सनसनी तलाशने के आदेश मिलते हैं। चार्ली को सुराग तलाशने की जल्दी है, पत्रकार को सनसनी की। दोनों मिलते हैं और मामला एक नए मोड़ की तरफ निकल जाता है। कुछ हो पाए इससे पहले एक और मौत हो जाती है। चार्ली कहती है कि यह भी कत्ल है, पुलिस कहती है कि यह हादसा है। दोनों की तफ्तीश के बीच में फिर एक और मौत हो जाती है। अब पुलिस को लगता है कि अब जाकर मामला सुलझ गया है। वह मंगेतर को निर्दोष बताती है, अपनी तस्वीरें खींचती है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि चार्ली की तफ्तीश अब उस शख्स को तलाशने की है जो इन कत्ल करने वालों का भी कातिल है। वेब सीरीज़ चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली चूँकि अगाथा क्रिस्टी जैसी महान राइटर की कहानी पर बनी एक जासूसी सीरीज़ है, और उसी के हिसाब से इसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स भी मौजूद हैं। विशाल भारद्वाज ने कहानी को बर्फबारी के बीच शिमला और सोलांग के बीच रचा है, तो ये माहौल भी फिल्म का रहस्य बनाए रखने के लिए बहुत मदद करता है। अंजुम रजब अली, ज्योत्सना हरिहरन के साथ मिलकर उन्होंने 6 एपिसोड का जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो कुछ तो बहुत स्लो हो जाता है। हाँ, लास्ट का एपिसोड फिर भी थोड़ा फास्ट है। बतौर निर्देशक विशाल भारद्वाज के लिए वेब सीरीज़ चार्ली चोपड़ा किसी कसौटी से कम नहीं थी। अपनी पिछली फिल्म पटाखा के बाद किसी पूरी फिल्म या वेब सीरीज़ के निर्देशक के तौर पर उनकी 5 साल बाद वापसी हुई है। विशाल भले ही कहते हों कि वे एक बार फिल्म बनाने के बाद उसे भूल जाते हैं, लेकिन एज अ ऑडियंस हमें ऐसा नहीं लगता। अपने सिनेमाटोग्राफर तसद्दुक हुसैन के साथ मिलकर उन्होंने इस पूरी सीरीज़ में नो डाउट बहुत ही बढ़िया फ्रेम्स खोजे हैं। विशाल खुद कहते हैं कि उन्होंने फिल्म बनानी सिर्फ इसलिए शुरू की ताकि वह इसमें अपनी सोच और अपनी पसंद का संगीत दे पाएँ, और संगीत इस वेब सीरीज़ का वाकई अच्छा है। फिर वो चाहे बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, कहानी के बीच में आने वाला म्यूज़िक हो, गज़लें हों, नज़में हों, सभी कुछ अच्छा है। अभिनय के हिसाब से वेब सीरीज़ चार्ली चोपड़ा वामिका गाबी की अभिनय क्षमता का एक और बेहतरीन नमूना है। अमेज़ॉन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज़ जुबली में अपने चमत्कारिक अभिनय से दर्शकों को रिझाने में कामयाब रही वामिका इस वेब सीरीज़ में दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखती है। वैसे वो जासूस पंजाब की है, लिहाजा उनके तमाम डायलॉग पंजाबी भाषा में ही हैं, जो कई बार समझ भी नहीं आते। शादी में चोरी किए गए दूल्हे के जूते से तलाशने को लेकर चार्ली चोपड़ा के कैरेक्टर में कई रंग आते हैं, और अंत तक आते आते वो बिल्कुल बदल जाती हैं।
वामिका गाबी को अपने अभिनय के सारे रस यहाँ दिखाने को मौका मिला है। हताश प्रेमी की गर्मजोशी से भरी प्रेमिका से लेकर हमराह से धोखा खाने वाली पार्टनर, संदिग्धों की तलाश में उसके अतिरिक्त प्रयास और बीच में एक बेटी का सिसकता दिल लिए वामिका जब जब कहानी के टेंट पोल के जैसी बनती हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। समझ आता है कि हिंदी मनोरंजन जगत को एक ऐसी दमदार अदाकारा मिल गई है जो दिखने में सुंदर भी है और एक्टिंग में भी बहुत बढ़िया है। वेब सीरीज़ चार्ली चोपड़ा में सहायक कलाकारों की पूरी एक बारात शामिल है, लेकिन वामिका के बाद अगर नंबर 2 पर कोई आता है तो वो हैं प्रियांशु पैन्यूली। मोबाइल पत्रकारिता करने वाले सीताराम बिष्ट के कैरेक्टर के रूप में प्रियांशु इस पेशे में पूरी तरह ढले हुए नजर आए हैं। उनके हाव भाव, उनकी चेष्टाएं बिल्कुल ठीक बैठती हैं। इसके बाद तो नीना गुप्ता से लेकर गुलशन ग्रोवर, ललित परुमी, रत्ना पाठक शाह, इमाज शाह, विवान शाह, लारा दत्ता, ऐसे कई कलाकार हैं जिनको विशाल ने जिस जिस कैरेक्टर के लिए सजाया वो पूरी तरह उसमें सजे हुए नजर आए। वैसे अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी तो आप इसे अपने परिवार के साथ वन टाइम वॉच के तौर पर बैठकर ज़रूर देख सकते हैं। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।